पुत्र को व्याकुल देख करके कई समझने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्यवंश का सावंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। यह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धन परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे, जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जो श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो भी है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों के ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात मार दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर अल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों न हुई। जिसके कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में,
केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन में बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ। अब तुम भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। एक बार बोलो रामायण मैया की जय। अयोध्याकांड का 5 श्री रामचरितमानस के अयोध्याकांड का 5 7 बनो। जय श्री राम। जाके 5 भोलेनाथ माता आदि सब जय भगवान।